हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बाबा जी स्टडी चैनल पे। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जीवन में होती है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज के ऊपर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ साथ इन क्वेश्चनों को आप लोग भी सोल्व करते जाएं और अपनी तैयारी चेक करते जाएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। चलो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, तीन। अब तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित या कायांतरित सेल। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? सीवर्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फर्बे और हेनरी बिसोन ने की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमपी डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, ओजोन। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लोह यौगिकों से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। तो इसका राइट आंसर या तो आप लोग कमेंट में दें या अपने मन में विचार करें। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग का रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायकों उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में, या कोयला खान में? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, कोयला खान में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, या कलकत्ता अधिवेशन 1917? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों में गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है,
सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध से, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध से। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1742 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलेसत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, गुजरात। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालोसरा में लगभग 30,000 टन नमक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या मलप्रभा नदी? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, कृष्णा नदी पर। आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। आलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच की सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पेकिंग मानव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है, कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में या पूर्व इंडीज में? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, न्यूजीलैंड में। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है हार्मोन्स का प्रभाव, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन या लैंगिक जन्म? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है,